अगर आपको हर एक बात को अच्छी रीति समझना है तो YouTube चैनल पर सब कुछ रखा है। हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में सारी सिस्टम्स समझाई है कि कैसे सारे न्यूरॉन, सेल्स, हॉर्मोन्स काम करते हैं, कैसे टेंशन से डिप्रेशन होता है और कैसे हमारी सारी स्लीप साइकिल चलती है और कैसे हम हेल्दी रह सके, पाप और पुण्य कैसे बनता है, सब उसमें साइंटिफिक रीति से समझाया है। और कुंडलिनी चक्र के भी टॉपिक रखे हैं, दुनिया कैसे चलती है वो भी रखे हैं और बहुत माइंड के भी सारे टॉपिक रखे हैं। और अगर आपको राज जानना है ज्ञान के तो स्पेशल टॉपिक में शास्त्र, साइंस, सभी भक्ति की रीति से जो भी बातें हैं वो गुह्यता से, आध्यात्मिकता से समझाई है। कर्म की गुह्य गति भी समझाई है। तो आप अगर ये जानना चाहते हैं तो इस चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन वीके कुसुम। फिर उस पे सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए जिससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा। लेकिन कमेंट ऐसी होनी चाहिए जिस कमेंट से अनेकों को फायदा हो, तब दुआ निकलेगी। और दुआ बाजार में नहीं मिलती, हमारे अच्छे कर्म से बनती है और दुआ जैसी पुण्य और कोई चीज नहीं है। तो घर बैठे दुआ कमाओ जिससे बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि ये 7 चक्र का ज्ञान कहाँ से आया भारत में? क्या ये भी शिव बाबा ने बताया है? क्या कभी मुरली में आया है या गीता में इसका कुछ वर्णन है? क्योंकि जब हम बीके भाई बहनों से बताते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो व्यर्थ संकल्प है। कहते हैं वही सुनो जो बाबा मुरली में कहते हैं। लेकिन मुझे भी ये महसूस है कि यह सच है। तो मैं क्या रिप्लाई करूं या कोई रिप्लाई ना दूं? उत्तर है, देखो, शिव बाबा परमात्मा हमेशा जो भी बताते हैं शॉर्ट में बताते हैं और कहते हैं अब आप मनन चिंतन और मंथन करो और खुद तो धारण करो और औरों को भी ये बातें बताओ। जैसी व्यक्ति ऐसे उसको ज्ञान दो, समझकर समझाओ। तो ये एक एनर्जी का ज्ञान है, ये शास्त्रों में ऑलरेडी है। क्योंकि हमारे अंदर 2 चीज है, स्थूल और सूक्ष्म। तो ये आत्मा के साथ जुड़ी हुई जो भी बातें हैं वो बातों को जब तक हम अच्छी रीति नहीं समझेंगे तब तक न हम आगे बढ़ सकेंगे न दुनिया वाले को बता सकेंगे। तो हमेशा हमें हर चीज का मंथन कर उसके पीछे छुपे हुए राज को समझना है। जितना हम इस बातों को समझेंगे उतना हम आगे जाएंगे। जैसे आजकल साइंस ने एनर्जी के बारे में ढूंढा है, क्वांटम फिजिक्स भी निकली है, बहुत चीजें ढूंढ रहे हैं। ऐसे ही शास्त्रों में भी इस चक्र की एनर्जी का बताया है, पुराणों में वगैरह। तो ये बातें अच्छी रीति पहले तो हमें खुद को समझना है। हमने तो बहुत समय उसको समझने के लिए निकाला,
तब हम खुद आगे बढ़ सके। पहले हमारा 10 साल बिगड़े क्योंकि हमें कुछ बातें समझ में ही नहीं आती है। तो जैसे जैसे समय जा रहा है वैसे वैसे आत्माओं की बुद्धि तमोप्रधान भी हो रही है, और साथ साथ कई एजुकेटेड जो होते हैं जो सिंपल रीति से नहीं समझेंगे। इसीलिए जरूरी है हर बातों को ज्ञान से जुड़ना। तो ये जो चक्र का ज्ञान है वो ज्ञान आज इतना व्यापक हो गया है, जो सभी रीति से सब बता रहे हैं। तो हमें उसको समझने के लिए बुद्धि चाहिए। जब तक हम इस बातों को नहीं समझते तब तक हम वहाँ के वहाँ ही रहते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कई 30-40 सालों से है, लेकिन बस जो चलता है वो चलता रहता है। और आज देखो सिस्टर शिवानी कब आए, अभी करीब 22-23 साल हुए, लेकिन आते ही वो कितनी सेवा करने लगे। आज विश्व में उसका नाम हो गया है। तो वो भी एनर्जी का बता रहे हैं। हमारे वरिष्ठ भाई बहने भी एनर्जी का बता रहे हैं, संकल्प शक्ति का बता रहे हैं, बहुत कुछ बता रहे हैं जो बाबा ने कभी नहीं बताया। तो ये सब मंथन करने की बात है, और मंथन वही कर सकते हैं जिसकी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनी है, क्योंकि ये चक्र और कुछ नहीं है, एनर्जी है। तो एनर्जी को समझने के भाई एनर्जी आई कहाँ से, तो ये सब बातों को समझने के लिए हमें खुद को पहले तो उसका लायक बनाना पड़ता है। तो अगर वो नहीं समझते बाहर वाले तो छोड़ो, हमें फायदा होता है तो करो। और अगर आप समझेंगे अच्छी रीति तो औरों को भी समझा सकेंगे कि कैसे एनर्जी है, क्या है। आप हमारे साइंस अनुसार, शास्त्रों अनुसार, कुंडलिनी चक्र के अनुसार सारे राज भी रखे हैं स्पेशल टॉपिक में। ये बातों को जितना आप अच्छी रीति समझेंगे, बुद्धि में धारण करेंगे, इससे दो फायदा है। खुद आगे भी बढ़ेंगे क्योंकि बुद्धि का ताला खुलेगा, बुद्धि का ताला ऐसे ही नहीं खुलेगा। तो आप इस बातों में अगर समझना शुरू करेंगे तो आपके योग भी अच्छा लगेगा। तो ये सब बातों को पहले खुद समझो और आप दूसरों को समझा सकेंगे। अगर अभी नहीं समझा सके तो इसकी बात छोड़ो, ठीक है। ओम शांति। सो ये क्वेश्चन मेरे से बहुत बार पूछा गया है। तो हाय फ्रेंड्स, जो नॉलेज डॉक्टर्स से आपको बहुत सारे पैसे खर्च करके मिलेगी वो आज मैं फ्री में आपके सामने खुले दिल से शेयर करने वाला हूँ। आज मैं पूछता हूँ आपसे, लेना है कि नहीं? आप भी सीखिए और अपने छोटे भाई बहनों, अपने मम्मी पापा सबको बताइए। टेक्निकली उनकी भी बहुत हेल्प हो जाएगी। मैं आज आपको बताऊंगा बेस्ट स्लीपिंग हैबिट्स, पोस्चर और उसके साइंटिफिक रीजंस। क्या क्या बीमारियां आप सही तरीके से सोने से ही आप ठीक कर सकते हैं और अपने ब्रेन पावर को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर। मैं हूं एक IAS ऑफिसर, एक प्रोफेशनल ट्रेनर और प्राउडली एक टीचर। और आप देख रहे हैं सिविल बीइंग्स यानी सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स। सो आपने ये तो नोटिस किया होगा कि बाहर से देखने पे बॉडी का लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट बिल्कुल मिलता जुलता है, एकदम सिमेट्रिकल है। बॉडी का सेंटर जो है वो जो है एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रोवाइड कराता है, मिरर इमेज बनती है दोनों तरफ। कितना सिमेट्रिकल है, पर अपने अंदर के ऑर्गन्स ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, अंदर अनसिमेट्रिकल है। सबसे पहले बात करेंगे हार्ट की। अब लेफ्ट साइड में सोना बेहतर है या राइट साइड में, हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। इसके बाद ब्रेन पे आएंगे। हमारी आर्टरीज होती हैं और एक सबसे बड़ी आर्टरी होती है जिसको बोलते हैं एओर्टा, जो कि लेफ्ट साइड के हार्ट से निकल के इस तरीके से कर्व करती है। और जब आप इस तरीके से सोते हो ऐसे झुक के, तो होता यह है कि ये जो एओर्टा है ये सबसे ज़्यादा जो ब्लड लेके जाती है, सबसे बड़ी आर्टरी है तो इसमें वॉल्यूम जो होगा ब्लड का सबसे ज़्यादा होगा। तो जो ब्लड लेके जाती है ये पूरी बॉडी में ईजिली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है।
लेकिन अगर आप राइट साइड सोंगे और ये एओर्टा ऊपर की तरफ इस तरीके कर्व्ड है, तो हार्ट को एक्सेस प्रेशर लगाना पड़ेगा, पंपिंग प्रेशर, ताकि ये एओर्टा में ब्लड को भेज सके। जिससे होगा ये हार्ट जो होगा वो बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ काम कर रहा होगा। मोरओवर उतनी ही एनर्जी से अगर मान लो हार्ट काम कर रहा है तो आपका जो ब्लड है बॉडी के सारे पार्ट्स में इजीली पहुंच नहीं पाएगा। इसी कारण लेफ्ट और राइट में प्रेफरेबल है लेफ्ट। सो ऑलवेज रिमेंबर, फॉर हार्ट लेफ्ट इज राइट, मतलब लेफ्ट में सोना सही है। ओके, तो लेफ्ट साइड करवट लेके सोना इज ऑलवेज बेटर एज कंपेयर टू राइट साइड। अब दूसरा, स्टमक। ध्यान देना, हम लोग डिजाइंड है उस तरीके से इंटरनली, एक्सटर्नली सिमेट्रिकल इसलिए है ताकि हम अपने रोजमर्रा के काम कर सकें। इंटरनली डिजाइंड है, एक तरफ अगर रखोगे तो आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेफ्ट साइड में स्टमक होता है, स्टमक में होता है बाइल जूस, जो कि जो भी आपका आप खा रहे हो उसको सिक्रीट करने में, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो लेफ्ट साइड में जो स्टमक है, अगर आप लेफ्ट साइड में सो रहे हो तो पूरा का पूरा मटेरियल विल बी शिफ्टेड टू द लेफ्ट, जिससे होगा ये कि आपका पूरा मटेरियल बहुत बढ़िया तरीके से चर्न और डाइजेस्ट होगा। ये जो आंतें होती है ना, ये आंतें पैक होती हैं, फिर खुलती हैं, फिर पैक होती है, फिर खुलती हैं, और इससे होगा ये कि जो डाइजेशन होगा वो बहुत बेहतर तरीके से होगा। तो इसी कारण स्टमक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो अगर आप राइट साइड में सोते हैं तो आपका पूरा का पूरा जो खाना होगा वो बाइल जूस से प्रॉपरली मिक्सअप नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से डाइजेशन इफेक्टिव नहीं होगा। इनडाइजेशन की शिकायत आपको हो सकती है। तो जिसको भी इनडाइजेशन की शिकायत है वो हमेशा लेफ्ट साइड सोएं। तो अगेन फॉर स्टमक लेफ्ट इज राइट। अब ब्रेन की बात करते हैं। ब्रेन के लिए फर्क नहीं पड़ता है कि आप लेफ्ट सोएं या राइट सोएं। ब्रेन के लिए आपको बस एक करवट में सोना है, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, फर्क नहीं पड़ता है। प्रूव हो चुका है, साइंटिफिक है, आयुर्वेदा में भी लिखा हुआ है। अगर ब्रेन की बात करें, दिमाग की बात करें, तो आइदर यू कैन शिफ्ट टू द लेफ्ट और यू कैन स्लीप टू द राइट ऑल्सो। लेकिन अगर ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें तो हमेशा लेफ्ट विल बी मच बेटर, क्योंकि वो ब्रेन के साथ साथ स्टमक और हार्ट को भी हेल्प करेगा। मोरओवर होता यह है कि जो ब्रेन है, वो ब्रेन जब भी हम कभी करवट लेके सोते हैं, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, ब्रेन में से जो भी टॉक्सिक फ्लूइड्स होते हैं वो फ्लो करते हैं बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ फ्लो करते हुए जब आप सुबह उठते हैं, आप डिस्चार्ज करते हैं, तो वो सारा का सारा जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। आपका ब्रेन रिफ्रेश रहता है। मोरओवर अगर हम दोनों पैरों के बीच में तकिया फंसा दें तो इससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है स्प्लीन को, तो इसको भी आप कर सकते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू स्लीप टू द लेफ्ट फॉर योर ओवरऑल बेनिफिट। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, अगर आपको समझ में आया है तो, और अपने मम्मी पापा, अपने फ्रेंड्स और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ये नॉलेज, ताकि सभी को हम हेल्प कर सकें। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, स्प्लीन की प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स सही तरीके से सोने से ठीक हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।